सलाम साहब। अच्छा। बस यूं ही। ओ हाय दिव्या। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन। जैसा तुमने कहा था ना, वैसा ही मैंने किया। टीका नहीं लगाया। आ जाओ। अरे बहुत हो गल रहा नाटक। खाली बबुनी के विदाई रहला, यही से हम चुप रहनी है। अरे रउआ मालूम बा, देवर जी रोज शराब पी के घरे आवतानी और कंपनी तो पहले ही जर गइल बा। अरे हम तो कहतानी कि अगर ऐसे ही चलत रही नु तो बहुत जल्द रउ लक्ष्मण जैसन भाई हमनी के रोड पर लाके खड़ा कर दी है। भीख मांगे का पड़ी। अरे खाली सुनते रहे कि कुछ बोलबो करे। हो गई तो हर प्रवचन खत्म। अरे काजल, तोरा के का हो गई? तू चिंता मत करा, हम सब देख ले, सब देख ले। हम ऐसन कुछ ना होई। हाय, हाँ मैं अच्छी हूँ, तू बता। ओह पार्टी यार, सीरियसली मतलब नहीं, सॉरी आज नहीं हो पाएगा। एक्चुअली तुझे तो पता है ना, ऑफिस एंड ऑल। उफ यार, सॉरी। पक्का? यस सर। राय साहब को अंदर भेजो। सर वो तो आ ही नहीं आज। क्यों? सर पता नहीं। ऑफिस का कुछ कायदा कानून है कि नहीं? जगदीश जी को भेजो। ओके सर। नमस्ते बड़े मालिक। जगदीश जी, ये ऑफिस है कि क्या है? आकाश बाबू, उम्र का लिहाज करना पड़ता है। छोटे मालिक कहीं कुछ ना कह दें, डर लगता है इसलिए। क्या मतलब? जब मल्होत्रा जैसे आदमी को उन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूँ। उन्होंने नोटिस भेजा हुआ है कि 10 करोड़ अगर टाइम पर नहीं मिल गए तो मकान के सारे कागजात उनके पास है, नीलाम करवा देंगे। इतना सब कुछ हो गया, आप मुझे अब बता रहे हैं? आकाश बाबू, छोटी मुंह बड़ी बात, समझाइए छोटे मालिक को। अहंकार पतन का कारण है। छोटी सी फुंसी कभी भी नासूर बन जाती है। बेहतर होगा कि मल्होत्रा साहब के साथ समझौता कर लें। जगदीश जी, आपके पास मल्होत्रा जी के हिसाब किताब का सारा लेखा जोखा है ना? हाँ, सब है मेरे पास। आप मल्होत्रा जी से कहिए जल्द से जल्द मुझसे आके मिले। ठीक है, ओके।